राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ अरविंद केजरीवाल। इस समय दिल्ली में 2025 का जो फरवरी में इलेक्शन होना है उसके लिए केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली की सरकार कैसे बनाए। तो केजरीवाल अब मेहरबान हुए ओझा सर के बाद, अब ऑटो वालों पर मेहरबान हो गए। उनका कहना है कि जब सबसे पहले आम आदमी पार्टी उन्होंने जब बनाई थी तब भी ऑटो वालों ने ही उनका साथ दिया था। उसके लिए उन्होंने 5 बड़े ऐलान कर डाले हैं ऑटो वाले के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने उनका नमक खाया है, ऑटो वाले के घर जाके वो केजरीवाल जी, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दोनों ने उनके यहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद यानी कि नमक अगर खाया है तो नमक अदा भी करेंगे कि अब नमक खा के वो अब नमक हरामी नहीं करेंगे। नमक खाया है तो उसकी पूरी पूर्ति करेंगे, उनका पूरा साथ देंगे। नमक खा के नमक जो है उनका अदा करेंगे। तो नमक अगर खाया है तो नमक का कर्ज जो है वो उनका चुकाएंगे। 5 बड़े ऐलान करके उनके बच्चों को लेकर, ऐप को लेकर, वर्दी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, शादी ब्याह को लेकर और उनकी कोचिंग को लेकर और उनके लाइफ इंश्योरेंस से लेके एक्सीडेंट तक सारे ऐलान उन्होंने कर डाले हैं। ऑटो वाले उनका प्रचार प्रसार करेंगे क्योंकि उनको मालूम है अगर ऑटो के पीछे भी हम कोई जिस तरीके से कोचिंग वाले बैनर लगाते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते हैं, तो केजरीवाल जी तो सीधा सीधा ऑटो वालों से ही कहेंगे कि वो उनकी पब्लिसिटी करो। क्योंकि जो उनकी ऑटो पे बैठेगा, जो भी सवारी उनके यहाँ, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर बाहर से कोई आता है, कोई भी बैठेगा उस सवारी, उससे उनकी पब्लिसिटी ऑटो वाले करेंगे। तो अब उन्होंने कोचिंग के सर को लेकर ऑटो वालों तक का अपना मेन मुद्दा बनाया है दिल्ली की सरकार बनाने के लिए। तो दिल्ली की सरकार बनाने के लिए अब हास्य कवि की जरूरत नहीं है, अन्ना हजारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब उनको जरूरत है एजुकेशन फील्ड के लोगों को, उनकी पब्लिसिटी कैसे हो, तो इसके लिए उन्होंने टारगेट बनाया है ऑटो वालों को। वो खुद अपने मुंह से बयां कर रहे हैं कि ऑटो वालों ने हमारी पब्लिसिटी पहले भी की थी। तो अब उनके लिए ऐप जो है वो फिर से लेके आ रहे हैं, जो पूछो ऐप था, और उनकी बहन बेटियों के लिए और उनके लिए 5 बड़े ऐलान कर डाले हैं केजरीवाल जी ने। तो क्या वाकई में बच्चों की कोचिंग से लेकर और उनकी शादी तक का खर्चा क्या अब अरविंद केजरीवाल जी उठाएंगे? ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने इतने बड़े ऐलान जो किए हैं 5, वो वाकई में केजरीवाल के की तारीफ करने लायक है कि अब वो केजरीवाल जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब ऑटो वालों को भी अपना टारगेट बना लिया। जिस तरीके से उन्होंने अभी 5-6 दिन पहले अवध सर को बनाया, ओझा सर को, तो अब एजुकेशन फील्ड के लिए उनको कोई चाहिए था तो अवध सर को ले आए। अब उनको पब्लिसिटी के लिए कोई चाहिए तो वो ऑटो वालों को ले आए, अब ऑटो वालों की मदद करेंगे। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर दी। 5 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी की हैं? नंबर 1 कि उनकी जो बेटियों की शादी होंगी, कोचिंग का खर्चा होगा, उसके लिए 1-1 लाख रुपए जो होगा, 1 लाख रुपए वो उनकी तरफ से दिए जाएंगे। दूसरा ऐलान उन्होंने किया है कि हर ऑटो वालों के लिए वर्दी कंपलसरी है। तो इसके लिए वर्दी के लिए उनके पास खर्चा होता है 2 से 2.5 हजार रुपए। उनके लिए उन्होंने ऐलान किया है कि दीपावली और होली को उनको 2.5 हजार रुपए तोहफे के रूप में दिए जाएंगे ताकि वो अपनी वर्दी बनवा सकें। उसके बाद तीसरा ऐलान जो उन्होंने किया है, तो हर ऑटो वालों का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्लस उनके जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है तो वो 5-5 लाख रुपए का होगा। उसके बाद उनके जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग का जो खर्चा आएगा कोचिंग के लिए
फीस का, तो वो कोचिंग की फीस जो होगी, चाहे वो आईएएस बनने की हो या आईपीएस बनने की हो या डॉक्टर बनने की हो या वकील बनने की हो, उसका भी खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ही देंगे। इससे पहले भी वो दिल्ली वालों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्थाएं की थी, लेकिन वो टाए फीस हो गया था। हर कोचिंग वाले जितने भी टीचर थे वो सब जो डेमो क्लास लेने आते थे मुखर्जी नगर से लेके और भी जगह पे, सब फ्री में दे रहे थे। बाद में किसी को 1 रुपया नहीं दिया था केजरीवाल जी की सरकार ने, और ना ही केजरीवाल जी ने। फॉर्म बकायदा भरे गए थे, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्थाएं की गई थी, डेमो क्लासेस जो है वो दी जा रही थी कि हर कोचिंग वालों को के दिल्ली सरकार की तरफ से वो पैसा दिया जाएगा, और फ्री में कोचिंग लेके बच्चे चले गए थे। बाद में बच्चों ने फीस जमा करके बकायदा सिस्टमैटिक तरीके से अपनी क्लास पूरी की थी। वही है कि अब चुनाव का टाइम है, फरवरी आ चुकी है, चुनाव होने हैं, तो केजरीवाल जी अब उसके लिए कुछ तो नया खेल खेलेंगे ही, और कुछ नया अपना फंडा लेकर भी आएंगे। जिस तरीके से हर लोगों की, हर पर्सन की अपनी होती है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना जो वो मतलब निकालने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो हम मीठा बोलेंगे ही, कि मीठा बोलकर ही हम जो है सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, सामने वालों को हम अपने इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं। अगर हम तीखी बोली बोलेंगे, मिर्ची जैसा बोलेंगे, तो लोगों को बुरा भी लग जाएगा। तो अब है कि हम जितना मीठा बोलेंगे, गुड़ से भी ज्यादा मीठा बोलेंगे, तो उसमें क्या है कि केजरीवाल जी जैसी सरकार कैसे बनेगी, आम आदमी पार्टी कैसे बनेगी, लोगों का दिल कैसे मोह लिया जाएगा, तो उसके लिए केजरीवाल अपने नए फंडे लेके फिर पधारे हैं। तो अब 5वीं जो उनकी और लास्ट जो कंडीशन है वो है पूछो ऐप। तो पूछो ऐप जो है वो चालू किया जाएगा, जिसमें ऑटो वालों की जो डिमांड की गई है उसके लिए अब वो पूछो ऐप फिर से चालू करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक, उसके बाद बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो भी उनके स्कूल की व्यवस्थाएं जो थी, स्कूल, वो सारी चीजें केजरीवाल जी अपना लेकर आए हैं और आते रहेंगे, और वो जारी रहेगा कि ये सब गरीबों के लिए वो अपनी सुविधाएं जो करके रखे हैं, क्योंकि उनका जो वोट होता है वो झुग्गी झोपड़ी और गरीबों से ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए, उनके बारे में केजरीवाल जी बहुत ही नजदीकी से सोचते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व भी करते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने टारगेट फिर से वहीं से शुरुआतिंग की जहां से उन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग की थी। तो क्या अब ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टार्टिंग है केजरीवाल जी की, कि अब उनको लग रहा है इस बार अगर हम नहीं कर पाए कुछ ऐसा तो हम तो गए, यानी कि कहते नहीं है ये तो गयो, तो क्या केजरीवाल वाकई में गयो? तो केजरीवाल गयो ना करके अब केजरीवाल कैसे उभर के आए, तो उसके लिए अब वो नए नए विचार अपने मन में लेके आ रहे हैं, नए नए लोगों को उतारा है मैदान में, और यहाँ तक कि पुराने जिस तरीके से डिप्टी सीएम जो थे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी सीट तक चेंज कर दी गई है, पटपड़गंज से हटाकर उनको जो है जंगपुरा दे दिया गया है। तो जहां से उन्होंने 3 बार वहां से जीते हुए कोई कमियां नहीं, उसके बावजूद भी केजरीवाल जी ने उनको वहां से हटाया। इसका मतलब है केजरीवाल कुछ नया खेल खेलने जा रहे हैं, सबको झटके देने जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ऑटो वालों के घर जाकर केजरीवाल ने जो उनका नमक खाया है, तो अब क्या उस नमक का कर्ज केजरीवाल जी पूरी तरीके से चुकता करेंगे? क्या वाकई में नमक हलाली नहीं करेंगे? क्या वाकई में नमक का कर्ज उतारेंगे? क्या वाकई में ऑटो वालों में ही उनको जो है पहले भी उनका साथ दिया था और आज भी उनका साथ देंगे? सबसे पहले जो उन्होंने उनकी पब्लिसिटी की थी ऑटो वालों ने, जब चुनाव लड़े थे, फर्स्ट बार उन्होंने जब अपना राजनीतिक कदम उठाया था, यानी कि दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो क्या इस बार भी ऑटो वाले उनका साथ देंगे? क्या स्कूल जो बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया और जो उन्होंने फ्री किया, तो इन सबको लेकर क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में खरे उतर पाएंगे, या फिर इस बार केजरीवाल का भी खेल खत्म हो जाएगा? वहीं पे जो केजरीवाल जी ने अपने घर में
इतना बड़े बड़े जो बंगले बनाए हैं, इतने जो वीरेंद्र सचदेवा ने आज उनके आवास का अंदर का जो वीडियो दिखाया है, जनता के सामने लाए हैं कि केजरीवाल के यहाँ देखिए कितनी महंगी महंगी जिम मशीन लगी हुई है, कितने बड़े बड़े सोना जाकूजी लगे हुए हैं, यानी सिंक, सोना जाकूजी सिंक है, सिंक जिसमें वो बार उसका प्रेशर कितना आता है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने महंगे उनके यहाँ सिंक लगे हुए हैं, जिसमें केजरीवाल केवल हैंड वॉश करते हैं, जिसमें केवल फल या सब्जियां धोई जाती थी किचन में। तो ऐसे ऐसे जो सोना जाकूजी जो लगे हुए हैं लाखों करोड़ों रुपए के, ये किसका पैसा था? जनता का। क्या किसी मुख्यमंत्री आवास में क्या किसी जनता की एंट्री नहीं होती? क्या मुख्यमंत्री आवास में कोई लोग अंदर नहीं जा सकते? किसी मुख्यमंत्री आवास में इतने महंगे महंगे पर्दे, इतने महंगे महंगे आलीशान इंटीरियर, और उसके बाद में उसमें जो बाथरूम था उनकी जो इतनी 7 स्टार से भी ज्यादा बड़ी सुविधाएं उनके शीश महल में थी। क्या ये किसी सरकारी मुख्यमंत्री के आवास में ऐसा होता है? क्या अब मुख्यमंत्री आवास को देखने के लिए क्या अब टिकट भी जारी की जाएगी? क्या टिकट लेके जनता मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का आवास देखेगी कि वाकई में मुख्यमंत्री जी ने कितने सिस्टमैटिक तरीके से कितने करोड़ों रुपए में अपना ये शीश महल तैयार किया था? हर एक एक चीज उनकी लाखों लाखों करोड़ों रुपए की है। तो क्या मनीष जो वीरेंद्र सचदेवा ने जो खुलासा किया है कि ये अय्यासी का सम्मान किसके लिए जो है छुपाया गया है, किसके लिए यह रखा गया है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब उनको सामने लाकर दिखाया है कि केजरीवाल के आवास में कितनी महंगी महंगी चीजें लगी हुई हैं। यानी कि सोना जाकूजी जो सिंक है वो तक उन्होंने नहीं छोड़ा कि एक हैंड वॉश और एक सब्जी और एक फल धोने के लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपए जनता के खर्च कर दिए। अब केजरीवाल अब अपना जो ऑटो वालों के लिए लेके आए हैं नए सलूफे, तो अब ऑटो वाले क्या इससे खुश होकर अरविंद केजरीवाल जी का अब क्या वाकई में करेंगे इनकी पब्लिसिटी? पहली जो गारंटी दिल्ली के ऑटो के लिए, दिल्ली के ऑटो वालों का होगा क्या इंश्योरेंस? क्या दिल्ली के 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस वाकई में कर रहे हैं? क्या ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए तक भी खर्च करेंगे? क्या ऑटो वालों की वर्दी के लिए 2 बार 2,500 हजार रुपए ऑटो वालों के लिए खाते में जाएंगे सिर्फ होली और दीपावली में? तो केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े ऐलान जो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इसको मुद्दा बनाया गया है। आप महिला विंग और महिलाओं के साथ जो सीधे बातचीत करने और आपके नेतृत्व वाली जो दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जो ये सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो उन्होंने बताने के लिए उन्होंने बताया है कि दिल्ली के सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों के छोटे छोटे पैमाने पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फरवरी के चुनाव के लिए इतना केजरीवाल बौखलाए हुए हैं और इतना जो है वो चर्चा में है और इतनी जो फ्री में जो सब कुछ करके रखा था, तो अब वो ऑटो वालों को टारगेट बना के है कि इससे अच्छा पब्लिसिटी कोई कर ही नहीं सकता केजरीवाल जी का जो ऑटो वाले कर सकते हैं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने वाले हैं और उसमें उम्मीद है कि आप में 2020 में के चुनावों में जो 70 से लेके 62 सीटें जीती हैं और बीजेपी ने 8वीं सीटें हासिल की हैं, उसको देखते हुए अब केजरीवाल जी वही फिर से आजमा रहे हैं वही फंडा। और उसके बाद में इतने ऐलान इसीलिए कर रहे हैं कि ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग से लेके शादी तक का और ऑटो वालों के लिए जो 5 बड़े ऐलान केजरीवाल जी ने किए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए 2025 का फरवरी वाला चुनाव के लिए इतना जो है उन्होंने
ये खाता और ये लॉटरी जो है वो खोल के रखी है, ताकि आने वाले कल में उनका ड्रॉ जो है वो निकल जाए और निकलने के बाद वो फिर से सरकार बना पाए। क्योंकि अभी तक ऑटो वाले जो इतना बौखलाए हुए थे, इतना जो है प्रताड़ित थे, तब उनको उनकी आंखें नहीं खुली, तब उनको समझ में नहीं आया कि ऑटो वालों के साथ हमें क्या करना है, उनकी सहायता करें, उनके बच्चों की। तो क्या इतने सालों बाद अब चुनाव के टाइम ही केजरीवाल जी को ऑटो वालों का दर्द समझ में आया, ऑटो वालों के बच्चे और बेटियों का दर्द समझ में आया? अब उनको समझ में आई कि उनकी वर्दी का खर्चा कितना होता है। इतने सालों से केजरीवाल जी की सरकार थी, तब उनको ऑटो वालों पर दया नहीं आई, सिर्फ चुनाव के टाइम ही दया आई। तो ये तो अब दिल्ली के ऑटो वाले ही समझ सकते हैं कि केजरीवाल को उनके लिए कितना दर्द है और वो उनके बारे में कितना सोचते हैं। अब 2 महीने में केजरीवाल कितने बार उनको, अभी ना तो दीपावली आ रही है और ना ही होली आ रही है, फरवरी मार्च में होली आती है और फरवरी में चुनाव हो जाएंगे। केजरीवाल उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन पीछे से लगा देंगे, किसको 2,500 रुपए अकाउंट में जाएंगे, किस ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा, किस ऑटो वालों का लाइफ इंश्योरेंस होगा, किस ऑटो वालों का 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, किस ऑटो वालों को हम ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए क्या दिल्ली की सरकार फरवरी से पहले ये सब अगर कर देती है तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने ऑटो वालों की बेटियों के लिए और ऑटो वालों के लिए कुछ किया। 5 कंडीशन अगर फरवरी से पहले केजरीवाल जी कर देते हैं, उनके अकाउंट में उनका बीमा फॉर्म भरवा के जमा करवा देते हैं, तो लगेगा ऑटो वालों के लिए कुछ किया। ऐलान करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है, इलेक्शन होने के बाद सबके वादे और सबके इरादे वहीं की वहीं धरे रह जाते हैं और जनता सिर्फ रोती है, साथ देने के बाद ये कहती है हमारे साथ तो धोखा हुआ। तो धोखा ना हो उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी अगर ईमानदार हैं, ईमानदारी का सबूत अपने मुंह से देते हैं कि मैं बहुत ईमानदार पार्टी का हूं, तो ईमानदार पार्टी के लोग बेईमानी नहीं करते हैं। केजरीवाल जी को उनके अकाउंट में पहले से ही ये जो 5 कंडीशन जो रखी है, उनके लिए जो ऐलान किया है, 5 ऐलान किए हैं बड़े ऑटो वालों के, वो अभी इनको दिसंबर के जनवरी तक पहुंचा, ताकि ऑटो वालों को भी विश्वास हो और केजरीवाल को दिल खोल कर वोट दे और केजरीवाल भी खुश और ऑटो वाले भी खुश। धन्यवाद।